बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है दीबा प्रोतम नाथ जी ने और वीडियो का टाइटल है व्हाई एपीजे अब्दुल कलाम इज इंस्पिरेशन बाय संदीप महेश्वरी हिंदी। और इससे पहले भी हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में 2 वीडियोस देखी, एक उनकी बायोग्राफी देखी थी और एक मरतबा एक सॉन्ग देखा था हम लोगों ने। तो इस मरतबा हम लोग एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं और संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ शाउट आउट देना चाहती हूँ अमित सिंह जी को, जिन्होंने चंडीगढ़ से हम लोग को ईमेल किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है जब हमें ईमेल करते हैं और इतना ज्यादा प्यार करते हैं। वेल अभी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। करने वाला हूं, एक छोटा सा ऑडियो प्ले करूंगा यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। आप में से कितने लोगों ने उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुलजार ने बोली, गुलजार साहब ने, कितने लोगों ने सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। किसी ने नहीं। देखो क्या हो रहा है। हनी सिंह के गाने कितने लोगों ने सुने हैं? 4 बॉटल वोडका, 4 बॉटल वोडका, 4 बॉटल वोडका। तो सनी लियोन दिख रही है डांस करती हुई। माइंड हमारा वर्ड्स में सोचता नहीं है, पिक्चर्स में सोचता है। तो जैसे वो गाना चलेगा माइंड के अंदर सनी लियोन आएगी, सनी लियोन आएगी, आप नेट पे जाकर के सनी लियोन सर्च करोगे, हो गया टाइम पास। क्या होगा? बोलते रहेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा ये मत कर, वो मत कर। नहीं मम्मा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई होगी? क्यों करोगे पढ़ाई? कोई वजह ही नहीं है पढ़ाई करने की। इफ यू नीड अ रीजन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू नीड अ पर्पस। जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए। कौन है, कहां से आएगी वो? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू। इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है स्टूडेंट्स के। प्ले कर दो एक बार, वो ऑडियो प्ले कर दो। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे।
खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। देखा क्या है? हाँ, कंट्रोल किया। ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की बातें अंदर जाने देनी है। सोचो अगर आपकी भी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा? सोचो। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले खुद को बदलो। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे। सही बात है। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है। ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है? कुछ करना है। ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को सुनना है और उसकी गहराई में जाना है। द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वर्ड है ना ये डिक्शनरी में, आप सबके है ना? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं? क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। Designed to be seen. Wow. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो संदीप सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें जो है, जो सिंगर्स हैं या दूसरे जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, उनका हमें ज़रूर पता होता है, उनकी हमने इच्छी बिची यानी कि हिस्ट्री सारी निकाली होती है, लेकिन हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं हम उनके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत कम जानने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ से तो मैं भी अग्री करूंगी, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती कि हर इंसान का अपना एक सफ़र होता है, उसकी अपनी एक स्ट्रगल होती है। ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें
अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि चाहे हर सेलिब्रिटीज हैं उनकी लाइफ में भी एक स्ट्रगल रही होती है, फिर चाहे वो ऐसे हीरोज हैं उनकी लाइफ में भी एक स्ट्रगल रही होती है, और हमें कहीं ना कहीं पर इंस्पिरेशन मिलती है जब वो हमें अपनी स्टोरीज बताते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने बोला ना कि आप दुनिया को तब बदल सकते हैं जब आप खुद को बदल सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हम किसी की एक सक्सेस देखते हैं ना, तो हमें बस लगता है कि ऐसे रातों रात ही सक्सेस मिल चुकी है, बेशक वो किसी भी फील्ड से हो। लेकिन जब आप उसकी जिंदगी के पन्ने जो हैं जब वो आप उल्टा कर देखते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि सक्सेस जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिली, बल्कि उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा आपको पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ी है, उसके बाद जाके ये अचीवमेंट उस बंदे ने हासिल की है। इस लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत सारे आपके ख्वाब होते हैं और उनको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं हमारे जैसे लोगों की बात करूं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लगता है उनको अपनी लाइफ में चीजें अचीव करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ती है, जो कि बुरी बात नहीं है। आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर आप मतलब आपको क्या बोलेंगे, विरासत में अगर जायदाद नहीं मिली या इस तरह से लैंडलॉर्ड नहीं हो, बिजनेसमैन नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर ये चीजें नहीं लेकर आनी चाहिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। आपको खुद एफर्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने। यार अगर एक मिडिल क्लास बंदे की या मिडिल क्लास लोगों की यहाँ पे बात करें ना, तो वो जो होते हैं ना सेल्फ मेड होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी करना है ना, उन्होंने अपनी जो एक कैपेबिलिटीज हैं, जो उसके अंदर जो उसका दिमाग है, उसने उसे इस्तेमाल करते हुए बनना है। और जब वो जिंदगी में कुछ बन जाता है ना, उसे उस चीज की कदर भी होती है। रीजन क्योंकि मेहनत करके उसे सब कुछ मिला है। एक शख्स है जिसे विरासत में सब कुछ मिल जाता है, वो जो कहते हैं ना ये तो पैदा ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर हुआ है, उसे उन चीजों की उस तरह कदर नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये चीज ही मानती कि उनको उस तरह से कदर नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि देखें, वो अगर कहते हैं ना, बड़ों की कहावत है कि अगर आपके पास सोने के कुएं भी होंगे ना, अगर आप उसको संभाल कर नहीं रखेंगे, खर्च करते जाएंगे तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जो बिजनेसमैन है जो शुरू उसको बस एज ये होता है, मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल आसानियां ज्यादा आ जाती हैं। अदरवाइज अगर वो भी उस लेगेसी को लेकर नहीं चलेगा, उसकी केयर नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बिजनेस भी आगे बढ़ पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई लाइफ में आगे क्या करना है। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो चीज नजर आती है यहाँ पर अभी आजकल की यूथ में, मुझे उनका कोई विजन नजर नहीं आता कि उनको लाइफ में करना क्या है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पाकिस्तान की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक दो हम लोगों ने जब बाहर जाकर इंटरव्यू करते थे बाहर लोगों के साथ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो मुझे उस टाइम पर आइडिया हुआ था कि बच्चों को इतना ज्यादा उनको पता ही नहीं है कि वो जिंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल ये चीज मैंने भी तब रियलाइज की थी, तब हम दोनों ने ये चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे हमारे जो यूथ है उसे पता ही नहीं है। और जिन्हें पता है, जैसे संदीप सर ने बात की कि ज्यादातर लोगों का क्या ख्वाब होता है कि पढ़ लिख जाएं उसके बाद बाहर चले जाएं, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज चलती है कि जो यूथ है हमारे वो कहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ें, उसके बाद बाहर चले जाएं, बाहर जाके सेटल हो जाए और वहां से वापस पीछे अपने घर वालों को पैसे बेचते रहें। बिल्कुल। और सीरियसली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। बहुत ही महान इंसान है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी स्ट्रगल देखें, उनकी एफर्ट्स देखें जो उन्होंने अपने कंट्री के लिए किया, और आज लोग जिस तरीके से उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वाकई में मैं कहती हूँ कि ये चीजें आपको सिखाती हैं कि आपको लाइफ में अपने आप को भूल कर अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और वाकई में संदीप सर ने सही बात की कि हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, लेकिन ये कि आपको वो चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। असल में आप वो कहते हैं ना, जिस तरह के लोगों में बैठेंगे आपको जो है वो अपनी तरह ही कर देंगे। अगर आप जो है कुंद दिमाग लोगों में, यानी कि वो जिन लोगों के दिमागों को जंग लगा होता है, उस तरह के लोगों में बैठेंगे वो आपके दिमाग को जंग ही लगाएंगे। अगर आप रोशन दिमाग लोगों में बैठेंगे जिनकी जिंदगी के विजन होंगे, तो वो आपके दिमाग भी उसी तरह बनाएंगे। पर मौजूद मुझे लगता है कि ना हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ऐसे सेशन होने चाहिए, जैसे संदीप सर जाकर मतलब वहां पर, मुझे लगता है ये भी किसी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम मुझे लग रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करें, अपने नेशनल हीरोज के बारे में बताएं, अपने कंट्री
के बाकी जो उनकी अचीवमेंट्स है उनके बारे में बताएं, या फिर दुनिया की चीजें जहां पर लोगों ने जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज सुनाएं। मेरा तो वैसे ख्याल है, नॉलेज बढ़े। मेरा तो वैसे ख्याल है कि ये चीजें जो है स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। बच्चों का दिमाग तब से ही बनाना जो है शुरू कर देना चाहिए, और उन्हें जो है ऐसे लोगों के बारे में और ऐसी चीजें और अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर का उनका विजन क्या है वो सब कुछ क्लियर करना चाहिए। स्कूल से ही इस तरह के सेशन शुरू हो जाने चाहिए। फिर मुझे बात याद आ गई कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा चेंज हो गया, तो वहां पर तो अब स्कूल से ही बच्चों को काफी ज्यादा ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाई उन्होंने कौन सी फील्ड की तरफ जाना है, वो डिसाइड करना अब उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट चूज करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। बट यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत चीजें जो थी वो और रिफॉर्म होनी चाहिए। रिफॉर्म होनी चाहिए, सो दैट बच्चों का एक विजन बने, उनका बच्चों को पता हो, बच्चे जब स्कूल से निकले उन्हें पता हो कि भाई आगे मुझे क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मैंने किस फील्ड में जाना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। वैसे एक चीज मैं बोलूँ, वाकई में एक चीज है कि जब हम लोग ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, तो एक चीज है कि हम लोगों को सुकून मिलता है, हमारी अपनी जो मायूसियां वो कहीं पर खत्म होती हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करूं तो उनकी कोट्स इस कदर खूबसूरत हैं और इतनी ज्यादा लॉजिकल हैं कि आपको वाकई में वो आप ना मतलब उसमें जाकर कहीं ना कहीं पर वो स्टक हो जाते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है। इवन कि मैंने अपने मोबाइल में मेरे बहुत ज्यादा ऐसी कोट्स पढ़ी हुई हैं जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि बहुत मजा आता है। मैं जब भी पढ़ती हूँ ना मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वेल ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब हमें 4 वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।